अब जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है डेट। अब मान लीजिए मुझे क्वेश्चन पूछना है कल को लेकर, यानी कि जो कल गुजरा है, पास्ट को लेकर। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि कल क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम कल कलायत गए, क्या तुमने ये किया, कुछ भी हमने पास्ट में किया है उससे रिलेटेड अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तब हम यूज़ करते हैं डिड। डिड यू प्ले, डिड यू ईट, डिड यू स्लीप। अगर किसी से पूछना, मान लो कोई गेस्ट आया, हमें उसे पूछना भी क्या तुम ठीक से सोए थे, हम दोनों पूछते हैं ऐसा कि क्या तुम ठीक से सोए थे, तो उसको हम कैसे कहेंगे? डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम कल क्रिकेट खेले थे, डिड यू प्ले क्रिकेट, यस डिड यू प्ले क्रिकेट। सो जो डिड यू का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, अगर हम सामने वाले से पास्ट के किसी टाइम के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई काम उसने किया नहीं किया, तो वहाँ पर हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जब भी हम डिड का यूज़ करेंगे तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो हम वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे वो होगी बेस फॉर्म। डिड यू प्ले, डिड यू ईट, डिड यू स्लीप, डिड यू वर्क। अब अगर डिड से मैंने क्वेश्चन किया है या किसी ने हमसे डिड से क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक यस के साथ, एक नो। यानी कि जब मैं डू, डज और डिड से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो दो ही तरीके हैं, या तो यस या नो। हम डू, डिड, डज का क्वेश्चन ही पूछते हैं हाँ और ना पूछने के लिए। तो अगर मुझे हाँ में उत्तर करना है इसका, तब हम कहेंगे यस आई। और हाँ में उत्तर करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि तब हम वहां पर वर्ब फॉर्म चेंज करेंगे। यस आई प्लेड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस आई एट, ईट एट ईटन, यस आई एट। यस आई स्लेप्ट, यस आई वेंट, गो वेंट गॉन। सो हम वहां पर यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन में डिड है तो बेस फॉर्म यूज करेंगे। आंसर अगर यस के साथ करेंगे तो हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर मुझे आंसर करना है नो के साथ, तब हम यूज करेंगे नो आई डिडंट, नो आई डिडंट प्ले, नो आई डिडंट स्लीप। तब वापस हम वहां पर क्या यूज करेंगे? बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मतलब बेस फॉर्म हम इसको बोलते हैं जब हम वर्ब के साथ ना तो एस जोड़े ना एस जोड़े, तो वो है बेस फॉर्म, प्योर फॉर्म। जहां पर भी डिड आ गया, या तो ये क्वेश्चन में आए या फिर ये आंसर में आए, तो वहां पर बेस फॉर्म यूज करेंगे। अंडरस्टूड? डिड यू ईट? यस आई एट, नो आई डिडंट ईट। डिड यू प्ले? यस आई प्लेड, नो आई डिडंट प्ले। Did you sleep? Yes, I slept. No, I didn't sleep. Did you write? Yes, I wrote. No, I didn't write. Did you come? Yes, I came. No, I didn't come. सर वो स्लैप्स है क्या? स्लीप्स है, स्लैप्ड। Sleep first form है, slept second form. स्लैप्ड Second form. Sir, if we use yesterday, we did. हाँ हाँ, मतलब अब क्या है कि जब हम डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये ओबियस है कि पास्ट की बात है। अब जो पास्ट का टाइम है उसको दिखाने के लिए मैं यूज करूंगा यस्टरडे। फिर जब ये यूज पास्ट क्लियर है, फिर वो yesterday क्यों? अरे यस्टरडे अब अगर मुझे मान लो आपसे पूछना है सुबह मॉर्निंग का, अब है इवनिंग, तो सुबह मॉर्निंग क्या है? पास्ट है। अगर मैं मॉर्निंग भी लिखूंगा तब भी अब वो पास्ट है। अगर मुझे पूछना है कि क्या तुमने मॉर्निंग में खाना खाया था, यस, तो अब क्या है? पास्ट है। पास्ट है। डिड यू ईट फूड इन मॉर्निंग? मॉर्निंग। तो वो मुझे या तो मैं खुद आइडिया लगा लूँ, भाई इवनिंग में पूछ रहा है, क्वेश्चन मॉर्निंग का है, क्वेश्चन दोपहर का है, तो अंडरस्टूड है कि भाई पास्ट का ही है। या फिर मैं लिख दूँ भाई कल, या फिर कोई टाइम मैं लिख दूँ, अब है इवनिंग का, मैंने टाइम लिख दिया मॉर्निंग का, मैंने टाइम लिख दिया कल का, तो अभी तो पास्ट है। तो क्वेश्चन हमें उसकी सेंस समझनी है, जो टाइम दे रखा है वो समझना है। कोई पुरानी डेट भी दे सकता है, भाई क्या तुम उस तारीख को कलायत गए थे, अब वो देखना है कि वो पास्ट है। अगर फ्यूचर की डेट दे दी तो फिर फ्यूचर की तरह यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर वो डेट पास्ट की है तो फिर पास्ट का। अंडरस्टूड? मतलब आपसे जो पहले समय जो भी past date में हो, उसमें हम यूज करेंगे डेट। पहले कुछ भी क्वेश्चन पूछना है डेट। अंडरस्टूड? यस सर।